उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर रत्नमाला ग्रंथ की वाचना में लगभग 35 श्लोक देख लिए थे। आगे 36वें श्लोक को यहाँ देखें। सिद्धांताचार शास्त्रेषु वाच्यमानेषु भक्तितः धनव्ययो व्ययो नृणाम् जायते त्रिमहृदयी सिद्धांताचार शास्त्रेषु वाच्यमानेषु भक्तितः धनव्ययो व्ययो नृणाम् जायते त्रिमहृदयी। यहाँ पर आचार्य महोदय श्रावक श्राविकाओं के कर्तव्यों का बोध करा रहे हैं। श्रावक इन कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने धर्म की समृद्धि करता है। विगत दिवस देखा था, वह 5 अनुव्रत आदि का पालन करता है, 8 मूलों का पालन करता है, अभक्ष का त्याग करता है, पापों का त्याग करता है, और वह जिनालय आदि का निर्माण कराता है, इंद्र भगवान की मूर्ति की स्थापना करता है, इत्यादि पुण्य के कार्य बताए थे। और शतक आदि बनाना फिर बताया। शौच, संयम, ज्ञान आदि के उपकरण पात्रों को दान देता है। फिर कल देखा था गौ, भूमि, स्वर्ण, कक्षा आदि, वह गाय, जमीन, स्वर्ण, वस्त्र आदि धर्म की प्रभावना वृद्धि के लिए दान देता है। जहाँ गाय की आवश्यकता गाय आदि, जहाँ पर भूमि की आवश्यकता मंदिर व शतक आदि बनाने के लिए उसकी दान देता है। स्वर्ण आदि की आवश्यकता स्वर्ण की मूर्ति बनाना है या स्वर्ण की पात्र बनाना है भगवान की पूजा अभिषेक आदि करने के लिए, वह दान देता है। कक्षा आदि, मंदिर में पूजा पाठ विधान हो रहा है तो वह वस्त्र आदि किसके लिए? तो वस्त्र आदि, एक तो वस्त्र भगवान के मार्जन के लिए अंगोछी देना, एक वस्त्र जिनवाणी को व्यवस्थित रखने के लिए अक्षार पथापरी कहते वह देना, एक वस्त्र मंदिर में चंदोबा आदि बनाना, उसके रूप में वैसे वस्त्र देना। और फिर बाद में जब कोई बड़ी विधान आदि होते हैं तो फिर वस्त्र आदि नूतन वस्त्र प्रदान करना। जिन नूतन वस्त्रों को पहन करके, जिन वस्त्रों में कभी भोजन पानी आदि अन्न क्रिया नहीं की हैं, शुद्ध वस्त्र हैं, उनको पहन करके अभिषेक पूजन आदि करें, बहुत शुद्धि बढ़ती है। और नूतन वस्त्र से ही पूजन पाठ करते हैं, महाविधान आदि, तो बहुत आनंद आता है वस्त्र आभूषण पहन करके। आप तो नए वस्त्र कब बनवाते हैं? हाँ, देखो क्या बात कह रहे हैं। जब घर में कोई शादी हो, विवाह हो या कोई अन्य कोई कार्य होते हैं तो उसमें दिखाना चाहते हैं नए वस्त्र, या जन्मदिवस हो तो। किंतु यहाँ आचार्य महोदय कह रहे नूतन वस्त्र, जब कोई धर्म का कार्य होता है या कोई महार्चना आदि होती है तो नव वस्त्र, नूतन वस्त्र धारण करके। ऐसा नहीं मंदिर में तो गंदी वस्त्र पड़ी हैं, साड़ी जो धोतियाँ हैं तो गंदी सी हैं, फटी पुरानी, उनको पहन रही। और यदि कहीं रिश्तेदारी में जाते हो तो नए कपड़े पहन के जा रहे। पूजन पाठ भी अच्छे वस्त्र पहन के करोगे, आभूषण धारण करके मुकुटमाला हार आदि पहन के करोगे, अच्छी सामग्री से करोगे और अच्छे बर्तनों में सामग्री रख के करोगे तो बहुत आनंद आएगा और पुण्य का, साथ से पुण्य का बंद भी होगा। और यदि टूटे चावलों से, फूटे बर्तनों से, फटे कपड़ों से करोगे तो मन भी आपका टूटा फूटा रहेगा और पुण्य भी आएगा तो खंड खंड आएगा, खंड नहीं आएगा। उसमें ऐसा रहेगा थोड़ी देर के लिए पुण्य का उदय आ गया, फिर पाप का उदय, फिर पुण्य का उदय, फिर पाप का उदय, फिर पुण्य का उदय, पाप का उदय। जैसे सब जब फल भोगोगे तो ऐसा प्राप्त होगा। और अमरदेव आचार्य ने लिखा है कि जो व्यक्ति दूसरों की द्रव्य से पूजा करता है
या जीर्ण शीर्ण पुराने फटे वस्त्र से पूजा करता है, या भग्न बर्तनों से पूजा करता है, या लोहे के बर्तनों से स्टील से पूजा करता है, या अन्य प्रकार पूजा में दोष लगाता है, तो ऐसा व्यक्ति पर्व में पूजा के फल से राजपुत्र के कुल में तो पैदा होता है किंतु राजपुत्र नहीं होता, अर्थात राजा के यहाँ दासी पुत्र होता है। यदि अपनी तरफ से करता तो राजपुत्र होता, अच्छे वस्त्र से करता तो वैभव संपन्न होता, अच्छे बर्तनों से करता तो निधियों का स्वामी होता, यदि सामग्री उत्कृष्ट होती तो उसके पास उत्कृष्ट भोगो सामग्री प्राप्त करता। इसलिए लिखा है आचार्यों ने, अपनी सामग्री से पूजन करो, जो आपके पास उत्तम वस्त्र उन्हें पहन के करो, आभूषण पहन करके करो, विधि पूर्वक करो, शुद्ध मनोभावना से करो, तो मन भी खुश होता है और पुण्य असंख्यात गुना प्राप्त होता है और पाप क्षीण होता है। अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं पूजा पाठ के बाद कई शब्द दान देना है और फिर मंदिर बनवाना चाहिए, मूर्ति रखवाना चाहिए, ये बात भी कही। अब यहाँ कह रही हैं सिद्धांताचार शास्त्रेषु, सिद्धांत आचरण शास्त्रों में, वाच्यमानेश वक्ततः धन व्ययो, गृहस्थ श्रावक क्या करे, अपने धन का व्यय यहाँ भी करे। सिद्धांत शास्त्र का प्रकाशन, सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत शास्त्र कहलाते हैं सूत्र रूप ग्रंथ, जो प्रिंसिपल होता है, शांत जो सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कभी बदलते नहीं। काल चौथा हो चाहे पांचवा छठवां हो चाहे पहला कोई भी काल हो, जीव के गुणस्थान कितने होते हैं? 14। पहले कितने होते थे? 14। आगे कितने होंगे? 14। कर्म को नष्ट करके जीव मोक्ष प्राप्त करता है, पहले भी करता था, आज भी कर सकता है, कल भी करेगा। या और भी जो जीव 7 प्रकृतियों को दबा देता है, मिथ्या समझता और संभवती 3 प्रकृति दर्शन होने की और 4 कषाणताबंदी क्रोधमान माया लोभ, इनको दबाने से उपशम समृद्धि को प्राप्त करता है, पहले भी करता था। और समृद्धि उदय में आ जाए तो शिवशन समृद्धि प्राप्त करता था, पहले भी परिभाषा थी, आज भी यही है। और यदि 7 का 6 कर देता है तो 6 समृद्धि हो जाता है, और एक एक चौकड़ी को दबाता जाता है तो फिर आगे देशवती महावृत्ति बनता जाता है, फिर उसको दबाता है, फिर यथा का चार प्राप्त करके सबक शनि मारता है तो फिर केवल ज्ञान प्राप्त करता है, और फिर 4 घाते नष्ट करता है तो मोक्ष प्राप्त करता है। तो ये सिद्धांत है, मार्गणाएं 14 हैं, सिद्धांत है। जो स्वरूप दिया शाश्वत प्रत्येक तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में जो सिद्धांत निश्चित हुआ वह सिद्धांत कहलाता है। अनादिकाल पहले भी सिद्धांत यही था, आज भी यही है, अनंत काल के बाद भी सिद्धांत यही रहेगा, इसमें कहीं परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे आप लौकिक भाषा में कहते हैं सूर्य का उदय कहाँ से होता है? आज होता है, कल कहाँ से होगा? और कल कहाँ से होता था? 100 साल पहले, 1000 साल पहले भी, लाखों करोड़ों साल पहले भी, और लाखों करोड़ों साल के बाद भी वहीं से होगा। तो ये आपके लौकिक सिद्धांत हैं, ये भी सिद्धांत है। ज्योतिष देव हैं, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा यूँ लगाते हैं, तो इस प्रकार दिन रात सूर्य के माध्यम से होते हैं। तो ये सिद्धांत है, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ऐसे सिद्धांत ग्रंथ जिसमें शाश्वत सिद्धांत लिखे, सूत्र की बात लिखी है, उनका प्रकाशन कराना, उनका प्रकाशन कराना तथा आचार शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र में मुख्यतया एक कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग मुख्यतया लिया जाता है, और आचार शास्त्रों में चरणानुयोग और प्रथमानुयोग। तो इस प्रकार से यद्यपि चरणानुयोग के भी कुछ सिद्धांत हैं, ऐसा ही सिद्धांत नहीं है, वह भी शुद्ध शाश्वत है। तो इनका प्रकाशन कराना, वाच्यमानेषु, जो शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं उन्हें शास्त्र उपलब्ध कराना, उनका सम्मान करना, विनय करना, उनकी आजीविका सेट करना। पहले भी ऐसा होता था, विद्वान आते थे राजा के महल में, शास्त्र स्वाध्याय कराते थे और राजा उन विद्वान की आजीविका चलवाता था। तो सिद्धांत शास्त्र, सिद्धांताचार शास्त्रेषु वाच्यमानेषु वक्तव्यतः, जो वाचन करने वाली विद्वान है, विद्युत वर्ग हैं, जो स्वयं कल्याण के मार्ग पर लगे हैं
और आपको कल्याण का उपदेश देते हैं, आपकी भाषा में समझाते हैं, संस्कृत प्राकृत की गाथाओं का सल बताते हैं, तो उनके प्रति भक्तिपूर्वक क्या करना, धनाव्ययो, वह श्रावक अपने धन का व्यय करे, अपने धन का दान करे। क्यों करे, उसे क्या लाभ है, अव्ययो नृणाम, तो वह मनुष्य अव्यय अवस्था को प्राप्त होता है, उसका ज्ञान अव्यय हो जाता है। अव्यय ज्ञान कौन सा है, केवल ज्ञान। अन्य ज्ञान तो शाश्वत ज्ञान है, कभी घटते हैं बढ़ते हैं और फिर लुप्त भी हो जाते हैं, किंतु केवल ज्ञान एक बार प्राप्त हुआ तो नष्ट नहीं होगा। अव्यय दशा कौन सी है, सिद्ध दशा, वह व्यय नहीं होगी। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है। जायते, और जब तक वहाँ नहीं पहुँचा, सिद्धालय नहीं पहुँचा, केवली नहीं बना, उसके पहले जायते महर्दका, जायते यत्र, और जब तक संसार रहता है तब तक महारिद्धियों का धारक देव होता है, इंद्र धरिंद्र आदि होता है। राजा महाराजा अधिराजा अर्धमंडलेश्वर मंडलेश्वर महामंडलेश्वर अर्धचक्री चक्रवर्ती आदि वैभव प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान का दान देता है, अपने द्रव्य को ज्ञान में लगाता है, उस व्यक्ति का शोषण बढ़ता है। अपने ज्ञान को बेचे नहीं, अपने ज्ञान को बेचे नहीं। पहले विद्वानों का सम्मान ऐसे किया जाता था, विद्वानों की पूरी व्यवस्था बनाई जाती थी, विद्वान विदाई मांगते नहीं थे, स्वतः ही श्रावक उनका ध्यान रखते थे। तो वे संहिता में उन्होंने ज्ञानदान दिया, उन्होंने व्यवस्था बनाई, एक दूसरे का उपकार होता था, आदान प्रदान। यदि यह वर्तमान काल में कहीं ऐसी विसंगति आ रही है कि अपने ज्ञानदान के बदले में पैसा मांगा जाता है, तो उचित नहीं है। उस प्रकार जिंदगी भर भी ज्ञान बेचते रहेंगे तो ज्ञान का शोषण बढ़ेगा नहीं, उससे भावशुद्ध ज्ञान पैदा होगा नहीं। बस धन कमाया जा सकता है और मान सम्मान मिल सकता है, किंतु वही आपका केवल ज्ञान देने वाला बन जाए तो नहीं बनेगा। किंतु आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखना कि आप अपने द्रव्य का शास्त्र छुपा करके ऐसे हाथों में पहुंचाओ जिनका सदुपयोग करना चाहते हैं। चाहे प्रथमान युग का शास्त्र साहित्य है, चाहे चरणान युग का साहित्य है, चाहे कर्णान युग का है या द्रव्यान युग का है, या बालकों की पाठशाला की पुस्तकें हैं, अथवा अन्य भी कोई उपयोगी साहित्य है, तो उनसे विधान पूजा की पुस्तकें हैं, ये छपवा करके ऐसे हाथों में दे रही हैं कि जहाँ सदुपयोग हो रहा है। ला करके अलमारी में लॉक कर दिया तो सदुपयोग नहीं है। कई जगह हमने देखा कि शास्त्रों का सेट पूरा आया, मंदिर में कहीं भेंट किया, उन्होंने अलमारी रख दिया, उसकी पैकिंग तक नहीं खोली, तो उसे तो पुण्य नहीं मिलेगा। तो ऐसे हाथों में दो तो जिसका श्राद्ध करें, सदुपयोग करें। हमारे महाराज जी, प्रकंद महाराज जी श्राद्ध देते ना, या श्राद्ध करोगे, हाँ तो शास्त्र ले लो, श्राद्ध करना नियम लो, श्राद्ध का शास्त्र ले लो। क्या मूल्य, मूल्य यही है कि श्राद्ध करो, बस अपने ज्ञान की वृद्धि करो। संस्था प्रकाशित कराती है और आपके हाथों तक पहुंचाती है। तो जो व्यक्ति इस कार्य में लगे रहते हैं उनका ज्ञान का शोषण बढ़ता है, 100% मार्गदर्शन बढ़ता है, अन्य पुण्य का संचय भी होता है। इस प्रकार शास्त्र की बात यहाँ पर आचार्य महोदय ने की है, शास्त्र की प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। व्रतशीलानि यान्येव, व्रतशीलानि यान्येव दयादत्यादिभिर्नूनम, दयादत्यादिभिर्नूनम, दयादत्यादिभिर्नूनम धर्म सनातन मुद्धरेत, धर्म सनातन मुद्धरेत, धर्म सनातन मुद्धरेत, धर्म सनातन मुद्धरेत, धर्म सनातन मुद्धरेत। दीनानाथानपि प्राप्तान्, दीनानाथानपि प्राप्तान्, दीनानाथानपि प्राप्तान् विमुखान्नैव कल्पेत, विमुखान्नैव कल्पेत, विमुखान्नैव कल्पेत। दयादत्यादिभिर्नूनम धर्म सनातन मुद्धरेत, दीनानाथमपि प्राप्तान्, दीनानाथ नाथानपि प्राप्तान् विमुखान नैव कल्पित। अब यहाँ पर आचार्य महोदय बता रहे हैं वह श्रावक दया धर्म का पालन करे, अन्य भी श्रावक के आवश्यक कर्तव्य देव दर्शन पूजन आदि का कार्य करे,
शील व्रतों का भी पालन करिए, आगे बताएंगे। तो दया का पालन करते समय कहा दया दत्ती भी होती है। कई आचार्यों ने समदत्ती, अन्वय दत्ती, दया दत्ती इत्यादि भी दी। दया दत्ती कहिए, करुणादान कहिए। यदि कोई व्यक्ति निर्धन है, उसे धन की आवश्यकता है, तो उसे धन देकर के सहायता करो। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, उसे आवश्यकता है, धन दे उसकी पढ़ाई कराओ। यदि कोई अन्य ग्रस्त किसी अन्य व्यापार आदि के लिए धन उसे चाहता है, तो उसकी सहायता करो। या उसे घर बनाने के लिए किसी भी प्रकार से, तो उसे उधार देना या उसकी सहायता करना। आज आपके पास आपने सहायता की, कल वह किसी की सहायता करेगा, उसके पास होगा। तो ये करुणादान के बारे में भी कहा, दया दत्तिर्भिर नूनम। निश्चय से दया आदि दत्ती का भी श्रावक को पालन करना चाहिए, दया आदि दान भी देना चाहिए। धर्म सनातन उद्धरित। इस धर्म को सनातन अनादि काल से चली आई धर्म का अनंत काल तक प्रवाह करने के लिए, इस धर्म का उद्धार करने के लिए अपना साधर्मी कोई कमज़ोर है तो उसकी सहायता करना, सहयोग करना भी एक श्रावक का कर्तव्य है। वह केवल यही नहीं सोचे कि मैंने मंदिर बनवा दिया, मूर्ति रखवा दी, साधु की सेवा कर दी, शास्त्र का प्रकाशन करा दिया और पुण्य के कार्य किए, किंतु मैं अपने साधर्मी की सहायता नहीं करूँगा, तो वह भी धर्मात्मा नहीं। धर्मात्मा वह जो अपने साधर्मी का ध्यान रखे। दीन अनाथान अपि। यदि कोई दीन दरिद्री आ जाए याचक, तो उसको भी दान देवे। अनाथ है, जिसके माता पिता आदि नहीं है, जिसका कोई नहीं संसार में, अपने आप को अनाथ मानता है, ऐसा व्यक्ति भी आपके माध्यम से यदि पल जाए, वह भी पढ़ जाए, अच्छे काम करने लग जाए, संस्कार अच्छे आ जाएं, तो निस्संदेह आपने एक जीव को मरने से बचा लिया और कुसंस्कारों की अग्नि में झुलसने से सुसंस्कारों के अमृत कुंड में आपने पहुंचा दिया। तो ये कार्य भी श्रावक के लिए करने योग्य हैं। दीन अनाथान अपि प्राप्तान। उनको प्राप्त होके भी यदि आपको प्राप्त होते हैं, सम्मुख आते हैं, तो विमुखात नैव कल्पित। तो वह उनसे विमुख नहीं होवे, वह भी कर्तव्य मान करके पालन करे। यदि पशु पक्षी हैं तो उनको भी आपके पास सामर्थ्य है, तो पक्षियों को दाना, पशुओं को चारा आदि दे सकते हैं, दें। यदि आपने चिड़ियों को दाना डाल दिया, तो चिड़िया स्वयं से भूखी हैं, वे जीव राशि भक्षण नहीं करेंगी।